हेलो बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आज जैसा कि केपी क्लासेस के द्वारा जो 20 डेज का क्रैश कोर्स था फिजिक्स में, उसके आज डे 11 पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, जो कि हमने पिछले जो है क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस मिस कर दी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप पीछे की क्लास में जाके पहले वहां से कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और उसके बाद आज डे 11 पे हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करने के बाद उसके बाद हमने अल्टरनेटिंग करंट को देखा। यानी हमने ओवरऑल अगर एक हम सिनेरियो बनाए तो उसमें यह था कि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड देखा, उसके बाद हमने पोटेंशियल देखा, फिर कैपेसिटेंस देखा, उसके बाद करंट जो है करंट के फिनोमिना को देखा, फिर मैग्नेटिज्म की बात की, फिर ऐसे मटेरियल देखे जो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा कि दो म्यूचुअली अगर कॉयल हैं तो उनमें कैसे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। फिर इस फिनोमिना के बाद हमने अल्टरनेटिंग सर्किट देखा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट देखे। और अब जाके हम जो है ये पार्ट खत्म करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट खत्म करने के बाद अब हम वेव्स में, यानी अब हम ऑप्टिक्स की बात करना चाहते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे वेव्स की बात करेंगे और ऐसे वेव, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें यही है सबसे कि जो वेव है तो ये आपका टोटल 20 डेज का जो है पूरा शेड्यूल था, जिसमें हमने जो ये रोड मैप में हमने यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर लिया है। आज डे 11 पे हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखेंगे। तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो मैंने उस वाले चैप्टर में भी ये बताया था कि सबसे पहले अगर आप इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड में क्या है, इलेक्ट्रो है एक तो, और एक मैग्नेटिक है। यानी दोनों फिनोमिना जो है वो यहां कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इट मींस कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड उसके साथ साथ में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कौन से वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे? हम ऐसे वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, और दोनों क्या करें, वाइब्रेशन कर रहे हैं, और दोनों की वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। दोनों के वाइब्रेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऐसे वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। और इसी के फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन्हीं सब की बातें करेंगे, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, और एक वेल नोन फॉर्मूला जिससे कि सारे न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एंड हो जाते हैं। ऐसे जो आज के फॉर्मूलेस हैं उनको हम रिकॉल करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगर आपने अभी तक भी अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अपनी चीजों को सही नहीं किया है, आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो जल्दी करिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करिए। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करिए, और आईसीओ जो है वो ओआरजी कोड फिल करिए। इसको फिल करने के लिए या इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां से जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी ग्रुप से अभी नहीं जुड़े हैं केपी क्लासेस के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जल्दी से जाके जुड़िए, जहां पे आपको सबसे पहले एग्जाम अपडेट्स जो है, रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, वहां पे सबसे पहले आपको बताया जाता है, और वहां पे क्विजेस भी अपलोड किए जाते हैं। तो अभी जाके आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से ये ऐप डाउनलोड करिए। तो आज की बात करते हैं हम, और आज हमारा जो चैप्टर है वो यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन बच्चों हमने यहां लिखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि ऐसे वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और वो जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट मींस कि अगर ये जो वेव है उसमें ये ऐसे जा रही है, तो ये वाला
इस तरह से मूव, और इन दोनों, ये दोनों मान लीजिए ये एक्स एक्सिस कह दूं, ये वाई एक्सिस कह दूं, तो ये दोनों, अगर ये ई रेज है और ये बी है, ये इलेक्ट्रिक वेव है और ये मैग्नेटिक वेव है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो नाउ अगर अब हम देखें कि फॉर अ रीजन वेयर देयर आर नो चार्जेस एंड नो कंडक्शन करंट, क्योंकि चार्ज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर कहीं पे चार्ज नहीं होगा तो वहां पे करंट नहीं होगा, तो देयर आर नो कंडक्शन करंट, फैराडेज एंड एम्पियर्स लॉ टेक द सिमेट्रिकल फॉर्म। तो ऐसी जगहों पे फैराडे का जो लॉ था और जो एम्पियर्स का लॉ था, मैक्सवेल, यहां पे यही है ना कि एम्पियर्स लॉ सेम एक दूसरे के हो जाएंगे, क्योंकि अगर फैराडे लॉ की बात करें तो फैराडे लॉ क्या था, फैराडे लॉ अगर रिकॉल करें हम यहां से, फैराडे लॉ क्या था, फैराडे लॉ क्या था, फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे लॉ, देखिए आपको दिक्कत तभी होगी जब आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, आपने मिस की है, चीजों को स्किप किया है, वीडियोस को, तभी आपको दिक्कत होने वाली है। नहीं, ये सारी चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लासेस में। तो अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को तो कोई परेशानी नहीं है, अभी भी समय नहीं बीता है इतना, आप जाके प्रीवियस क्लासेस को देख के वहां से अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके फिर यहाँ पे चीजें अच्छे से आपको समझ में आने लगेंगी। अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ की बात कर रहा था फैराडे लॉ में, तो माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये क्या था, एप्सिलॉन, यही था ना, यही था। और एक तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे फाई भी क्या है, फाई भी क्या है, फाई भी क्या है बताओ बच्चों, फाई भी क्या था, बी ए कॉस थीटा। तो इस वाले सिनेरियो में जो एम्पियर्स लॉ है, क्योंकि एम्पियर्स लॉ क्या था, एम्पियर्स लॉ रिकॉल करिएगा थोड़ा सा, एम्पियर्स लॉ रिकॉल करेंगे, नहीं हो पा रहा रिकॉल, तो इसमें गलती यही है कि हमने वीडियो स्किप की हैं, और जब तक प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स नहीं कंप्लीट होंगे हम नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो आपको बार बार समझना होगा कि जो चीजें यहां पे चल रही हैं, जो इस क्रैश कोर्स में चल रही है, क्योंकि केपी क्लासेस का मकसद ही यही था कि इस कम समय में, इस क्रूशियल टाइम में आपको अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराना, जिसको देखने के बाद समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो है उसके साथ आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप जाके वीडियोस देखिए। एम्पियर्स लॉ था वो v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो इस वाले सिनेरियो में ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि b डॉट dl समेशन b डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, कब, जब वहां पे चार्ज नहीं होगा, कंडक्शन करंट फ्लो नहीं करेगा, उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें ये मिलेगा। यही था, यही चीज है कि जो E डॉट dl है वो माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड वाले, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वाले टर्म्स में अगर देखेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाले टर्म्स में मैं देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड वाले टर्म्स में ये हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाले टर्म्स में देखें, अभी तो हमने देखा कि E डॉट dl बिकम्स माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म्स में देखा। अब अगर ये मैं कह दूं B डॉट dl, तो B डॉट dl तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि E B इज इक्वल टू क्या था वहां पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां पे क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे आर, अगर एक सिंपल से केस में समझे तो B डॉट dl जो है उस वाले सिनेरियो में इट विल बिकम्स म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी बाई डी टी, जहां पे म्यू नॉट क्या है, वैक्यूम की परमिबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है,
परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी रेस्पेक्टिवली। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, किस लिए? एज ए एम्पियर्स लॉ। जब किस वाले, जब नो चार्ज, आपके उस रीजन की बात कर रहे हैं जब वहां पे चार्ज नहीं है, उस वाले सिनेरियो में जो आपका एम्पियर्स लॉ है वो सिमेट्री शो करेगा। फैराडे एंड एम्पियर्स लॉ शोइंग सिमेट्री इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर टू रिजल्ट्स। अगर आप बात करें कि इट कैन ऑल्सो बी शोन दैट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेज स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मूविंग चार्ज के जब चैप्टर को हम पढ़ रहे थे तभी हमने डिस्क्राइब किया था कि जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एंड जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पे अपने आप मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां पे अपने आप मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो अब इस वाले सिनेरियो में क्या है, क्योंकि आपने ये देखा, ये इक्वेशन अगर आपने देखी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर सोर्सेज टू ईच अदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, आप लोगों को इस चैप्टर को समझना होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो बहुत इजी फॉर्मूला है, बट बाकी ये चैप्टर जो है हमने तो बहुत शॉर्ट चीजें ली है इसमें, जो मुझे बताने के लिए लगा कि ये इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे बताने के लिए बच्चों को। क्योंकि अगर ये मिस कर देंगे तो हो सकता है एग्जाम्स में ये सारी चीजों में से कुछ चीजें पूछ ली जाए और फिर हमें लॉस हो। तो हम अभी इस टाइम पे हैं कि हम कोई भी लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको क्या करेगा, बोरिंग फील देगा, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है? लेकिन आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं इसमें, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को देना है। तो नाउ अगर नेक्स्ट बात करूं मैं, हाँ, अगर आपने वो ऐप डाउनलोड कर लिया तो अब ये हो सकता है कि भाई ये ऐप तो डाउनलोड कर लिया लेकिन अब फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको होम पेज पे आना है। होम पेज पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहां नंबर 2 ऑप्शन में आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा, और फ्री मटेरियल के ऑप्शन में आपको 3 सेक्शन, डॉक्यूमेंट, वीडियोज एंड टेस्ट। और इस डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जो भी क्रैश कोर्स केपी क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे उन सभी पीपीटीज को अपलोड किया गया है, जिसको आप एज अ शॉर्ट नोट यूज कर सकते हैं, चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद पर्टिकुलर चैप्टर का यहां पे टेस्ट वाले ऑप्शन में फ्री मॉक टेस्ट के लिंक हैं, तो आप वहां जाके फ्री मॉक लगा सकते हैं। आप गए, आपने चैप्टर रिवाइज किया, उसके बाद आपने मॉक लगाया, सारी चीजें खत्म वहीं पे। अब आपके परफॉर्मेंस को और बूस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपने चैप्टर रिवाइज किया और उसके साथ मॉक लगाया, मॉक से एनालाइज हो गया कि कितना मुझे चैप्टर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कहां पे मैं अभी भी स्टक हो रहा हूं, तो बस वही चीजें क्लियर करनी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट करके आपको ये सारी चीजें इसीलिए आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं। तो जल्दी से जाके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है? अब मैं आता हूं चैप्टर पे फिर से, और चैप्टर पे बात करूं तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, ये मुझे लगता है कि इस पूरे ईएम वेव के चैप्टर में सबसे मोस्ट और उसके साथ में मैं ये कह दूं कि ये मोस्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट है ये। मुझे लगता है कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव आपको आ गया सही से, तो फिर कोई क्वेश्चन इससे आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर यहीं पे है, सभी क्वेश्चंस के आंसर यहीं पे है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो जैसे कि ईएम वेव्स की बात की थी हमने, तो ईएम वेव्स में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, एंड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ऑल्सो ऑलवेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहां पे देखिए, ये वाली जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है वो इस तरह से मूव कर रही है, और साथ में ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एंड दिस विल ई नॉट। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, अगर मैं कलर चेंज करता हूं
अगर मैं कलर चेंज करता हूं तो ये वाली जो लाइन है, ये देखिए परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक वेव के, तो ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन है, और ये दोनों इनके प्रोपगेशन जो है देखिए ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो करने वाला एक ग्राफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ। सो नाउ अब हम अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज, वेरिएशंस इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स अकर साइमल्टेनियसली, देयरफॉर they attain their maxima and minima at the same place at the same time। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, साइमल्टेनियसली वेरी कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो एट अ सेम टाइम दे विल अटेन देयर मैक्सिमा, ये मैक्सिमा हो गया, एंड एट अ सेम टाइम दे विल अटेन देयर मिनिमा, दिस विल बी मिनिमा and this will be maxima। तो ये हमारा पहला जो प्रॉपर्टी था वो था। नाउ सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये तो मैं बेसिकली कह सकता हूं कि ये क्या है, ये तो ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन ही है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन ही है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं। जब हम डे 12 पे मिलेंगे तो हम सारे पीवाईक्यूज के साथ ही मिलने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सारे के क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो कल जो हम बात करेंगे डे 12 पे, वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो कल के लिए तैयार हो जाइएगा मेरे साथ सारे क्वेश्चंस करने के लिए। और इस वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही कल परेशान करने वाला है। A0/B0 = C, और सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस सिंगल फॉर्मूले से डील होने वाले हैं, और बहुत ही आसान तरीकों से। तो ये जो है, यही चीज जो है यहां पे है, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन C = E0/B0, या इसको मैं कहूं E0 = B0 × C are the amplitudes of the respective fields and C is speed of light। यहां पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। E0 एंड B0 जो है वो रेस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड है दोनों वेव्स के, E वेव्स के और B वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, क्योंकि दोनों वेव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ईच, तो E0 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और B0 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। सो नाउ नेक्स्ट, अगर आप सीयूईटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय बहुत ही क्रूशियल चल रहा है, इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, और आपको पता है कि सीयूईटी के पीजी के लिए एनटीए ने अनाउंसमेंट कर दी है, तो अब समय नहीं रहा है। इस बात से आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि कैसे प्रिपरेशन होगी, क्योंकि केपी क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों के लिए सीयूईटी बेस्ड कोर्सेज लेके आया है, जिसमें ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, जनरल प्लस लैंग्वेज, यानी कि कोर सब्जेक्ट के साथ साथ डोमेन सब्जेक्ट की भी ये अफोर्डेबल प्राइस पे जो है बैचेस लेके आया है केपी क्लासेस। और आपको कुछ नहीं करना है, बैच को परचेज करिए, एनरोल्ड होइए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आपके सफल होने की जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी, मुझे पता है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मत घबराइए।
जाके बैच परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट कीजिए बोर्ड एग्जाम्स को मैनेज करते हुए। सो नाउ फोर्थ वन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो जो सी है वो होता है 1/μ0 ε0। जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पेस में, वो इस स्पेस में इस वेव से ट्रेवल करता है। ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मटेरियल मीडियम। तो अगर अब मटेरियलिक मीडियम है तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पे परमिएबिलिटी और परमिटिविटी जो है वो मीडियम की आ जाएगी। ठीक है। एब्सोल्यूट तो म्यू परमिएबिलिटी है और ये परमिटिविटी है मीडियम की। नाउ सिक्स वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अरे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है तभी तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज ना होकर परपेंडिकुलर मूव कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर मूव कर रही हैं। सेवंथ, electromagnetic waves carry energy as they propagate through a space. This energy is divided equally between electric and magnetic field. जो भी होगा आधा तेरा आधा मेरा, उसी वाले कॉन्सेप्ट में ये चल रही है। जो भी होगा आधा तेरा आधा मेरा, तो जितनी भी एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसमें आधा पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और आधा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में डिवाइडेड होगा म्यूचुअली एंड इक्वली। नाउ एट्थ वन, electromagnetic waves can transfer energy as well as momentum to the object placed on their path. Electromagnetic waves can transfer the energy as well as the momentum, क्योंकि overall the conservation of momentum and conservation of energy participate here, वो हमेशा हर जगह होती है। मोमेंटम किसी भी सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहता है एज वेल एज एनर्जी कंजर्व रहती है सिस्टम की। नाउ नाइन्थ, for discussion of optical effects of EM wave, more significance is given to the electric field E, therefore electric field is called light vector. अगर ऑप्टिकल इफेक्ट्स और EM वेव की बात करें मोर सिग्निफिकेंटली, तो वहां पे फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा लाइट वेक्टर होता है, इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा इंपैक्टफुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। सो नाउ 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। ये स्पेस में भी यानी वैक्यूम में भी, कि ये मैटेरियल मीडियम ट्रेवल करने के लिए नहीं चाहिए होता है, ये वैक्यूम में भी ईएम वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम ऑल्सो। अरे तभी तो यहां पे ये लिखा था भाई, जब ये वैक्यूम की बात कर रहा हूं इसीलिए तो ये लिखा था वेलोसिटी, नहीं तो सिर्फ ये वेलोसिटी नहीं लिखता मैं। ठीक है। नाउ 11th, एन ऑक्सिलेटिंग चार्ज विच हैज नॉन जीरो एक्सीलरेशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक ऐसा ऑक्सिलेटिंग चार्ज जो कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब, नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, हाँ तभी तो करेगा। अगर जीरो एक्सेलरेशन हो जाता है इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होनी थी, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू dv बाई dt। और यहां पे dv अगर ये कांस्टेंट हो जाता, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता, तो ये तो उस वाले केस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेगा। सो नाउ नेक्स्ट वन, हाँ अगर आप वो बैच परचेज करते हैं, वो सीयूटी का बैच परचेज करते हैं, तो उसके साथ एक बेनिफिट जो आपका बेनिफिट है वो ये भी है इसमें कि आपको क्या मिलने वाला है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, इनके लिए भी सीरीज ऑफ बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट विद द बैच। और उसमें अप्रोक्सीमेट 1200 के समथिंग अराउंड क्या है, लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज है और रिकमेंडेड है। तो इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद तो आपका सक्सेस रेट भाई साहब यहां पहुंचने वाला है। तो जल्दी से जाके अपना अभी आज ही एनरोलमेंट लीजिए, बैच परचेज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए केपी क्लासेस के अफोर्डेबल बैच के साथ।
ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अरे अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी क्लास खत्म हो जा रही है, उसके बाद में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो जल्दी से जाके अपना एडमिशन लेना है वहां पे और प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बट अभी क्लास पे ध्यान देना है, ठीक है। सो नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और शायद लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसको तो याद ही रखना पड़ेगा, ये तो याद ही करने वाली चीज है, बस ये शॉर्ट मैंने लिख दिया है ताकि आप यहां से जब ऐप डाउनलोड करके चीजें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना हमको शॉर्ट नोट्स चाहिए होता है जिनको हम रिवाइज करके एग्जाम में जा पाए। हम पूरा बुक लेके तो नहीं बैठ सकते एनसीईआरटी कि चलो अब एनसीईआरटी पढ़ता हूं, मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं, अच्छा 1 घंटे रह गए एग्जाम में, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करता हूं। तो लास्ट में हमें शॉर्ट नोट्स ही चाहिए होते हैं और शॉर्ट नोट्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसीलिए, और ये मिलेगा कहां, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप में मैंने बताया पीपीटी वाले ऑप्शन में ये सारी पीपीटी वहां मिल जाएंगी, तो आपको वहीं से यूज करनी है। तो अब हम बात करें, यहां पे सीरियल नंबर है, ईएम वेव है, रेंज ऑफ लैम्डा, यानी ये लैम्डा जो है वेवलेंथ है, तो आपको वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये सोर्स दिया हुआ है और ये यूज दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेडियो वेव, रेडियो वेव की रेंज क्या है वेवलेंथ की, अ फ्यू किलोमीटर टू 0.3 मीटर, रेंज फ्रीक्वेंसी की ए फ्यू हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज, और सोर्स क्या है, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोड्यूसिंग रेडियो वेव, वहां से आती है रेडियो वेव। और रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में तो ये तो सबसे वेल नोन एग्जांपल है रेडियो वेव की। नाउ सेकंड वन माइक्रोवेव, ये भी सब लोग यूज कर रहे हैं आजकल, माइक्रोवेव ओवन्स आ गए हैं, इसकी जो रेंज है वो 0.3 मीटर टू 10⁻³ मीटर, और ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक जो है माइक्रोवेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है इसका सोर्स है रडार, एनालिसिस ऑफ द फाइन डिटेल्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड माइक्रोवेव ओवन। तो थर्ड वन माइक्रोवेव ओवन इज मोर सिग्निफिकेंट एग्जांपल। नाउ थर्ड वन इंफ्रारेड, ये रेडियो वेव है, ये माइक्रोवेव है, ये आईआर है, इंफ्रारेड है, ठीक है। इंफ्रारेड में क्या है, 10⁻³ मीटर टू 7.8 × 10⁻⁷ मीटर, इतनी इसकी वेवलेंथ की रीजन है। और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और इसका सोर्स क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज। इसीलिए जब आप देखेंगे कि केमिस्ट्री में HCl और HBr टाइप के एटम्स पढ़ते हैं, वहां पे IR रीजन शो होता है। जब उनके ऑप्टिकल डिवाइस एनालिसिस करते हैं ऑप्टिकल रीजन की, तो वहां पे IR रीजन शो होता है। नाउ इंडस्ट्री, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, नाइट विजन डिवाइस, ग्रीन हाउस, रिवेलिंग सीक्रेट राइटिंग्स ऑन एंशिएंट वॉल्स, इन सभी का जो है यूज इंफ्रारेड का होता है। नाउ फोर्थ वन लाइट विजिबल स्पेक्ट्रम, या विजिबल स्पेक्ट्रम कह सकते हैं इन्हें, यूवी रीजन, ठीक है, यूवी रीजन अभी आगे आएगा। ये लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसकी वेवलेंथ ये होती है, एंड फ्रीक्वेंसी रेंज 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। इनका सोर्स क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, कि यूवी रीजन तब विजिबल रीजन तब होता है जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में जाती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, विजन, फोटोग्राफी, इन सभी में हम देख पा रहे हैं, हम ग्लासेस लगा रहे हैं, नाइट विजन कैमरास, तो ये सभी जो है ऑप्टिकल और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बने हुए हैं वो विजिबल और लाइट स्पेक्ट्रम पे काम कर रहे हैं। नाउ फिफ्थ वन, 6 and 7, फिफ्थ वन इज अल्ट्रावायलेट यूवी रेज। यूवी रेज की जो वेवलेंथ है वो 3.8 × 10⁻7 मीटर टू 6 × 10⁻10 मीटर तक इसकी वेवलेंथ रीजन है। लेकिन फ्रीक्वेंसी रीजन की बात करें तो 8 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻17 हर्ट्ज, ये इसका। और सोर्स क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड सन यूवी रेज, क्योंकि आपको पता है यूवी रेज जो है स्किन के लिए भी और इन सब के लिए बहुत हार्मफुल है, तो ये सन से डायरेक्ट मिल रही है, क्योंकि ओजोन का जो है
खात्मा होता चला जा रहा है, तो डायरेक्ट यूवी रेज के टच में आ रहे हैं हम, कांटेक्ट में। यूज मेडिकल एप्लीकेशंस, यूवी रेज, killing bacteria and germs in food stuff, detection of invisible writing, forget documents, fingerprint, फिंगरप्रिंट में यूवी रेज को इस्तेमाल किया जाता है। नाउ एक्सरेज, एक्सरेज की जो वेवलेंथ की जो रेंज है वो 10⁻⁹ मीटर से 6 × 10⁻⁻12 मीटर, और फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻70 हर्ट्ज टू 5 × 10⁻19 हर्ट्ज। और ये किस काम में आता है, इसका सोर्स कैसे है, इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। जो मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में, उससे क्या होता है, एक्सरेज। अब एक्सरेज का तो वेल नोन एग्जांपल है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। एक्सरे फोटोग्राफी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्किन डिजीज, ट्यूमर, लोकेटिंग क्रैक्स एंड फ्लैव्स, फिनिश्ड मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, डिटेक्शन, गुड इन बैग्स ऑफ ए पर्सन, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो एक्सरे का एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी वेव ऑप्टिक्स के सिनेरियो में हम देखेंगे वहां पे ब्रैग एंगल है, एक एक्सआरडी पैटर्न पे ब्रैग एंगल आएगा, और ब्रैग एंगल में हम लोग याद करिएगा, ब्रैग एंगल्स में हम लोग बात करेंगे एक्सआरडी पैटर्न का। नाउ सेवंथ वन इज गामा रेज। गामा रेज दे ओवरलैप द अपर लिमिट ऑफ द एक्सरे। एक्सरे की जो अपर लिमिट है 10⁻⁹ उसी पे ओवरलैप करते हैं, और 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर तक जो है गामा रेज की वेवलेंथ रेंज होती है। एंड नाउ 3 × 10⁻18 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻22 हर्ट्ज तक ये जो है फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इनकी। एंड इनका सोर्स क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं उनसे गामा रेज मिलती हैं। नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, क्योंकि गामा रेज जो है अल्फा बीटा गामा न्यूक्लियाई में भी हम इमिशन देखते हैं, तो वहां पे इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, कि न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर क्या है, इस बात पे भी जो है गामा रेज का काफी यूज होता है। सो ये काफी बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कल हम लोग इसका एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। खैर, मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा इस इंपॉर्टेंट टाइम पे। तो ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट है, जो कि सीयूईटी, जो बच्चे हमारे यहां से सीयूईटी का बैच लेके प्रिपरेशन कर रहे थे, तो काफी शानदार रिजल्ट रहा है। इनको 100% स्कॉलरशिप मिली है एमएटी से, और ये सभी वो बच्चे हैं जिनका ड्रीम्स आपकी तरह डीयू, जेएनयू, बीएचयू में एडमिशन लेने का था, और इन लोगों ने केपी क्लासेस के साथ मिलकर वो ड्रीम्स अचीव किया है। ठीक है, तो इस लिस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, क्रैश कोर्स को अच्छे से देखिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, टाइम मैनेज करिए, और साथ में केपी क्लासेस का सीयूईटी बेस्ड जो बैच है उसको परचेज कीजिए। उस बैच को परचेज करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाके अपनी तैयारी स्टार्ट करिए आज से ही। नाउ थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट डे 11। अब कल जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट होगा, मैग्नेटोस्टैट होगा, और साथ ही साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। इन तीनों के क्वेश्चंस की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। KP Classes, dedicated to excellence.